अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीम। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं शरकपुर रोड पे। शरकपुर रोड को तोड़ के दोबारा नया बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस पोर्शन को कहां तक ये बन चुका है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से बन रहा है, और कितना मुकम्मल हो चुका है, कितना रह गया, और अब किस पैच पे काम हो रहा है। ये फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो आइए आपको ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो नाज़रीन, ये यहाँ से इन्होंने तोड़ना शुरू किया ये रोड। ये आप देख सकते हैं, वो जो एक्सीवेटर खड़ा है, ये कल से इन्होंने तोड़ना शुरू किया। आज 15 जनवरी है, 14 जनवरी को इन्होंने शुरू किया था। ये इस साइड से ये ऑलरेडी बन चुका है, कंप्लीट बन चुका है, और ये वाली साइड भी यहाँ तक बन चुकी थी। और ब्रिज के ऊपर जो एरिया था, यहाँ से लेके आगे वो ब्रिज है जहाँ एक्सीवेटर इस वक्त खड़ा है, तो इससे परली तरफ नीचे उतर के, तो ब्रिज के ऊपर वाला हिस्सा ये अभी नया नहीं बना था, तो अब इन्होंने कल से इसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब उम्मीद है कि चंद दिनों में इसको नया ये बना दें। ये जो ब्रिज है, इसके नीचे हमारी मोटरवे है, लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे, जिसको M2 भी कहा जाता है, और ये इसका फैजपुर इंटरचेंज है। ये लेफ्ट साइड पे जो एरिया जहाँ पे जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप एंटर होके जा सकते हैं लाहौर ठोकर वाली साइड पे, बाबू साहू वाली साइड पे। और अगर आपने इस्लामाबाद गुजरांवाला या शेखुपुरा वाली साइड पे जाना, तो आप इस ब्रिज को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल साथ ही आपको इस्लामाबाद वाली एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। ये रोड बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं आपको सारी चीज़ें इसकी बताऊंगा, ये किस तरह से ये अहमियत का हामिल है और यहाँ पे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसका महल्ले वकूअ और इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बारे में ओवरऑल आपको बता दूं। ये रोड बेसिकली शुरू होता है लाहौर वाली साइड से, सगियाँ बाईपास से, और ये चलता ये जो साइड से आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, सगियाँ वाली साइड से आ रही है, और इसी साइड पे रहमान गार्डन फेज़ 2 भी है, और ये जाता है आगे शरकपुर शहर तक। और यहाँ फैजपुर इंटरचेंज से शरकपुर शहर का जो डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का है। फिर इसके बाद आगे जड़ावाला और फैसलाबाद की तरफ ये सारी रोड निकल जाती है। आज से 1.5 साल पहले इस पे जो रोड स्ट्रक्चरिंग का या डेवलपमेंट के काम का तेज़ी से आगाज़ हुआ। उससे पहले ये रोड अच्छी कंडीशन में थी, सवाए 1-2 पैचेस से। जो फूल मंडी से लेके अल रहमान गार्डन तक इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। 1.5 साल पहले इस पे काम का आगाज़ हुआ, तो सगियाँ बाईपास से शुरू हुई ये बननी, और शरकपुर शहर तक ये बनना शुरू हुई। इसकी जो राइट साइड है वो सगियाँ बाईपास से शुरू होकर अलनूर ऑर्चर्ड और फिर आगे शरकपुर तक मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन जो इसकी लेफ़्ट साइड है, इसमें 2 पैचेस अभी पेंडिंग है। एक तो ये पैच जिस पे अभी काम हो रहा है, ये हार्डली कोई 100 मीटर का पैच होगा, जो कि इस मोटरवे के सिर्फ ब्रिज के ऊपर है। इसकी लेफ्ट साइड को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया अभी रिसेंटली। उम्मीद है कि इसको जल्दी ये कंप्लीट भी कर लेंगे। अच्छा, अगला पैच है अलनूर ऑर्चर्ड तक, वो मुकम्मल है। अलनूर ऑर्चर्ड से आगे जो लेफ्ट साइड है, वो टाम के पिंड से शुरू हो गया आगे शरकपुर शहर तक, उसको इन्होंने अभी तोड़ा हुआ है। उस पर वैसे अभी काम भी कोई नहीं हो रहा, लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड को इन्होंने शरकपुर शहर तक तोड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ी जाना वो दिक्कत हो रही है लोगों को। मगर अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी से लेके पीछे सकियाँ बाईपास तक ये रोड मुकम्मल कंप्लीट है, और ज़बरदस्त कारपेटेड रोड है। इस डिवाइडर के साथ, स्ट्रीट पोल्स के साथ, स्ट्रीट लाइट्स के साथ ये ज़बरदस्त तरीके से इसको डेवलप किया गया। अब अगर बात करें इसकी अहमियत की, तो इसकी अहमियत में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 वो एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली। सबसे पहले बात की जाए तो ये लाहौर शहर से करीब तर रोड है, और इस सराउंडिंग में ये जो रोड है, इसको 2 मोटरवेज इंटरसेक्ट करती हैं। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और जिसका फैजपुर इंटरचेंज पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और दूसरी इसको मोटरवे जो इंटरसेक्ट करती है वो है M3 लाहौर मुल्तान मोटरवे। उसका भी इंशाल्लाह यहाँ पे जल्द इंटरचेंज बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिंग रोड भी अप्रूव्ड है, जो उसका SL4 है, लूप 4 है, वो मुल्तान रोड से शुरू होकर यहाँ से इसके शरकपुर रोड को इंटरसेक्ट करते हुए नूर रोड की बैक साइड से गुजरेगा और काला शाह काकू से मिलाएगा उसको। तो उसका इंटरचेंज भी इंशाल्लाह यहाँ पे बनेगा, वो भी अप्रूव्ड है। तो इसके अलावा अभी यहाँ से अगर आपने लाहौर शहर को एक्सेस करना हो, तो आप 3 तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने GT रोड से जाएं तो सकियाँ बाईपास क्रॉस करके आप माल रोड का एरिया, ज़िला कचहरी, उसके बाद अकबरी मंडी, अनारकली, शाहलमी मार्केट, इसको बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोटरवे को यूज़ करते हैं तो आप बहरिया वाली साइड पे जाके बहरिया टाउन, वपडा टाउन और नहर वाले एरिया को जो है ना, वो इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोटरवे से ही जाएं, बाबू साहू से एग्जिट लें, तो यतीम खाना चौक, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, इस एरिया को आप बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इन 3 जगह से आप इसको हार्डली को 15 से 20 मिनट में आप लाहौर के मेन एरियाज़ को इस रोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
अब अगला पॉइंट जो इसकी अहमियत में वैल्यू ऐड करता है, अब वो ये है कि इसको लाहौर की 5वीं सराउंडिंग तस्वर किया जाता है। जिस तरह लाहौर में जो अदर सराउंडिंग है, जिसमें मुल्तान रोड है, रायवन रोड है, फिरोजपुर रोड है, किनाल रोड है, ये रोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। अब ये जो 5वीं सराउंडिंग है शरकपुर रोड, ये सबसे लेस प्रिविलेज्ड और लेस डेवलप्ड एरिया था आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी बहुत एग्रेसिवली इस रोड के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस रोड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी नई नई बन रही हैं। जो लाहौर शहर के अदर सराउंडिंग्स हैं जो मैंने अपनी जिक्र किया, वो अपने रेट्स और डेवलपमेंट के हवाले से अपने पीक पे पहुंच चुकी हैं। अभी जो रूम मौजूद है वो शरकपुर रोड के ऊपर मौजूद है, इस पर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट और रेट्स हैं वो गेयर अप हो चुके हैं। अब इसकी अगली जो चीज़ इसमें वैल्यू ऐड करती है वो है इस रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़। इस रोड के ऊपर अगर आप पुल मंडी से बात करें आगे शरकपुर शहर तक तकरीबन 12 से 15 हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। अब ये सोसाइटीज़ आप अपने रिहायशियों को और यहाँ के लाहौर शहर के वासियों को और जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अच्छी रिहायशी सहूलियत फराहम करती हैं। इसमें जो बड़ी सोसाइटीज़ जो काबिल ज़िक्र सोसाइटीज़ हैं उनमें अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 7, अल जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड, शादवान इनकलेव, अल क़यूम गार्डन और दीगर सोसाइटीज़ जो है ना वो काबिल ज़िक्र हैं। तो यहाँ पे आज भी आपको जो ज़मीन के रेट हैं, जो प्लॉट्स के रेट हैं, जो सोसाइटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं ओवरऑल, जिसमें सब सोसाइटियों के रेट्स आ जाएंगे, वो एक प्राइस रेंज में आपको बता दूँ तो वो 4 लाख रुपए पर मरला से शुरू होकर तकरीबन 16.5-17 लाख रुपए तक पर मरला के हिसाब से यहाँ पे आपको ज़मीन मिल जाती है प्लॉट्स की शक्ल में डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट ब्लॉक्स और सेक्टर्स में। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और या जो इस रोड का जो इन्वायरमेंट है वो ओवरऑल एक ग्रीन इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन लेस इन्वायरमेंट है, क्योंकि इस रोड के ऊपर आपको इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगी, इस रोड के ऊपर आपको ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी। और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये आपको कैश और नकद आसान एक साथ के ऊपर अच्छी रिहायशी सहूलियत फराहम करती हैं। इसके अलावा इस रोड के ऊपर और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आज से अगर कुछ अर्सा पहले अगर आप इसको देखें तो ये अजाड़ और बियाबान तस्वर होता था, बैकवर्ड इलाका तस्वर होता था, लेकिन अब इस रोड के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ आ चुकी हैं, जिसमें अगर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ चुके हैं, वहाँ पे जूतों के ब्रांड्स आ चुके हैं, कपड़ों के ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे आपको बेकरीज और जनरल स्टोर्स वगैरह आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फार्मेसीज़ आ चुकी हैं, हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस आ चुके हैं अच्छे और बड़े बड़े ब्रांड्स के, और इवन यहाँ पे अभी कैडेट कॉलेज का भी गवर्नमेंट ने इफ्तिताह कर दिया, उसकी भी इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे तामीराती काम उसका भी शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले तकरीबन 4 से 5 साल इस रोड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि अब जो इसकी डेवलपमेंट है, जो इसके रेट्स हैं वो सारे गेयर अप हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें, इसके डेवलपमेंट और इस रोड के रेट्स अपनी पीक पे पहुंच चुके होंगे। तो इस वक्त लाहौर में अगर बात की जाए तो ये मोस्ट एक्सेसिबल है ये रोड अपने रेट्स और डेवलपमेंट के हवाले से। तो इस वक्त यहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर किसी के पास अपना कोई थोड़ा मोटा बजट है और वो कहीं ना कहीं का प्लॉट ख़रीदना चाहता है तो शरकपुर रोड को एक दफ़ा ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इस रोड के ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी सोसाइटी का रिव्यू चाहते हैं या किसी सोसाइटी में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।